इस समय हम मौजूद हैं नागपुर के सबसे व्यस्त चौराहा पर, ऑटोमोटिव स्क्वायर पर, जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा है। प्रशासन यहां सीमेंट सड़क निर्माण का काम कर रही है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चौराहा इतना व्यस्त है। यहाँ पर एक साइड का काम हो रहा है, जिसके वजह से जो दूसरा साइड है वहाँ पर जो भारी भारी बसेस होती है, ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका आना जाना ज्यादा होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अभी तक ये काम शुरू होने के बाद इतने यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई पुलिस तैनात नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है जो यहाँ पर ट्रैफिक को सॉल्व करे, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ पर एनएमसी और प्रशासन की बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है। आइए जानते हैं यहाँ के आम नागरिकों से कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ही रहवासी जो यहाँ पर पास में ही काम करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनकी समस्याएं क्या है। मैम, यहाँ से आने जाने में बहुत तकलीफ होती है मैम। रोड भी बनता नहीं है मैम। तो सरकार से मेरी यही निवेदन है कि ये जल्द से जल्द बनाइए। सर, ये जो सड़क निर्माण का काम है ये कब से शुरू है? ये मैम हो गया 5-6 महीने से काम चालू है मैम, तो भी मैम इनका पूरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो आपका कहना है कि यहाँ पर जो सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार है, इसके लिए जो ट्रैफिक जमा होता है, तो इसके बारे में आपने कभी प्रशासन से कोई कंप्लेंट की है? नहीं ना मैम, यहाँ तक के तो नहीं गए मैम। हमारा मालूम नहीं था मैम मुझे। तो आपकी प्रशासन से मांगे क्या है कि ये जल्द से जल्द काम पूरा कीजिए। और कैसा है यहाँ का ट्रैफिक वगैरह मैम, बहुत जाम रहता है, एक्सीडेंट होते हैं मैम, रॉन्ग साइड चलते हैं, उसके वजह से मैम बहुत दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चों का एक्सीडेंट होता है मैम। सर, यहाँ पर जो रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इस समय आपने कभी देखा कि कोई पुलिस तैनात है यहाँ पर? नो मैम, यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं है मैम खड़े। मैम उस बस अपने सिग्नलों पे खड़े मैम, नहीं इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं मैम। उनसे यही निवेदन है कि आप कुछ भी होता है तो आप जल्दी आइए, उनसे यही कहना है हमारा। धन्यवाद। तो ये थी यहाँ के आम नागरिकों की समस्या। इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ के नगरवासी जो रोजाना दौर पर यहाँ पर आना जाना करते हैं। तो आइए जानते हैं इस सड़क निर्माण के काम से उन्हें क्या परेशानियाँ हो रही है। सर, ये जो सड़क निर्माण का काम हो रहा है, इसके वजह से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे को। जैसा गड्ढे वड्ढे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे पहले, उसके वजह से भी बहुत दिक्कत आ रही है। अभी छोटा रोड हो गया है, एक तो ऐसा टेढ़ा रोड हो जाता है, कभी कभी गाड़ी भी हमारी टेढ़ी चलती है, उसमें इधर से जैसा छोटा रोड हो जाता है, उधर से गाड़ी आ रही है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ठोक देते हमारे को कट मार के। उस दिन मेरा मिरर टूट गया गाड़ी का, उधर से बस आई, छोटा रोड होने की वजह से उधर से कार वाले ने ऐसा दबाया उसको, बस वाले ने मेरा मिरर ठोक दिया। उस दिन आगे अम्बेडकर चौक के पास में कार वाले ने उसको डिवाइडर को ठोक दिया। वहाँ पे डिवाइडर लगा हुआ है, उसको पता नहीं था सामने डिवाइडर है, उसने सीधा ले जाके भिड़ा दिया। अभी उस दिन मैंने यहाँ पे गाड़ी लेके गया गो गैस के पास से, ऑटोमोटिव से अपन जो गो गैस जाते, वो रास्ता इतना ख़राब है, वहाँ पे मेरा वो टायर ही सीधा फूट गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है हमारे को भी। सर, जैसे कि आप यहाँ पर रोजाना दौर पर आना जाना करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी समस्या होने के बावजूद भी कोई पुलिस तैनात नहीं है, तो आपने कभी देखा कि यहाँ पर किसी पुलिस ने कभी निरीक्षण किया या कभी कोई ट्रैफिक पुलिस आकर ट्रैफिक को सुलझाने का प्रयास किया? नहीं, कभी भी नहीं देखा मैंने तो अभी तक के। मैं यहाँ पे रोज़ आके बैठता हूँ और मैं यहाँ से गाड़ी चलाता हूँ, तो मैंने तो कभी नहीं देखा। सर, आपने ये जो सड़क निर्माण का काम है, इसके लिए सरकार से कब अपील किया था? सरकार से तो वैसे हमने बहुत पहले अपील करे थे, समझ लो 1 महीना पहले अपील करे थे हमने, लेकिन वो ऐसी कोई सुनवाई हुई नहीं। कि जैसा मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा सुनवाई होते हुए देखा, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि कोई पुलिस वाले आए और देखे कि क्या हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी मैंने कोई पुलिस वालों को नहीं देखा, बस वो आए देखे किसका हुआ, उनने देखे और चले गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। वो हॉस्पिटल तक के नहीं लेके गए, कोई ध्यान नहीं। तो आपने पुलिस स्टेशन में जाकर इस चीज़ की कंप्लेंट की थी कि इसके वजह से हमें जो परेशानियां हो रही है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे, या किसी दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो इसके बारे में आपने प्रशासन से या पुलिस स्टेशन में जाकर कोई कंप्लेंट की है? नहीं, कभी कंप्लेंट तो किए नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ लोग बता रहे थे कि बोले हमने जाके वहाँ पे कंप्लेंट डाले हैं, लेकिन फिर भी कोई आया नहीं है, उसके ऊपर में कोई ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो सर, अभी आपकी प्रशासन से क्या मांगे हैं?
मांग यही है कि अभी थोड़ा जल्दी, जितने जल्दी हो जाए, जैसा अभी जो काम चालू है तो काफ़ी धीरे चल रहा है। अगर थोड़ा स्पीड में बढ़े काम, जैसा 1 महीना या 2 महीने में जल्दी हो जाए काम तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि बारिश में काम होना ही नहीं था। बारिश में पहली बहुत रोड ख़राब हो जाता है। बारिश आती है, गड्ढे भरते हैं, उसमें समझ में नहीं आता, डोबरा लग जाता है कि इसमें गड्ढे है नहीं है, उसमें समझ में नहीं आता। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फिर जनता को। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो प्रशासन सीमेंट सड़क बनाकर ये सड़क निर्माण करके एक अच्छा काम भी कर रहा है। को ये जो सड़क निर्माण का काम है इससे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियों का सामना यानी आते जाते हुए ट्रैफिक को संभालते हुए आना जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। और ये जो काम है वो समर में करने के अलावा ये बारिश के दिनों में कर रहे हैं तो वो कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा जम हो जाता है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। और दोनों साइड से लोग आते जाते हैं, जाने वाले भी वन साइड से जाते हैं, 2 वे है, और आने वाले भी उसी साइड से। और ये संकरा है, गली के जैसे, रोड भी नहीं कहा जाएगा, वो गली के जैसे है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इतना कि पैदल चलने वालों के लिए तो जगह ही नहीं है बची। आई मीन गाड़ी वाले, और आजकल गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलाते हैं कि ऐसे जान हथेली में लेकर चलना पड़ता है, इधर उधर देखते हुए। थोड़ा भी कट हो गया तो आजकल की जनरेशन भी ऐसी है कि कुछ भी नहीं कह सकते कि उनको ऐसा आप धीरे चलाओ या कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ तक कि आज की यंग जनरेशन है तो कुछ भी नहीं बता सकते, इतना यानी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रोड की वजह से। आपने अभी तक यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखा है? नहीं, मैं 1 महीना गई हूँ इस रोड से, मैं फिजियोथेरेपी के लिए, लेकिन मैंने एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं देखा। लोग तो यानी जब भी रास्ता बहुत ऐसे ख़राब है फिर भी लोग संभल के जाते हैं, लेकिन इतना है कि गाड़ियाँ फास्ट चलती है, पैदल वालों को बहुत तकलीफ होती है। जैसे मैं पैदल हमेशा जाती हूँ आती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है और कुछ नहीं। तो इस पर आपकी प्रशासन से क्या मांग है? आपको प्रशासन से मुझे यही मांग है कि प्रशासन जस्ट अच्छा समय रहता है, यानी वातावरण माहौल अच्छा होता है उस वक्त क्यों नहीं करती है। जिस वक्त बारिश होती है उस वक्त और ज़्यादा मुसीबतें तैयार होती हैं। बारिश का पानी जम जाता है, गड्ढे दिखते नहीं है, और ये कीचड़ वगैरह रहती है, तो इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। गाड़ियाँ भी स्लिप होती है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर स्लिप होती है गाड़ियाँ। ई रिक्शा तो कितना लाइट वेट है, इतना डर लगता है कि कहीं कुछ ना हो जाए गड़बड़ इन लोगों के साथ। तो बहुत ही पैदल वालों को क्या और सभी को फेस करना पड़ता है गाड़ियों की, क्योंकि स्लिप हो जाती है ना, चिखल की वजह, कीचड़ की वजह से स्लिप होती है गाड़ियाँ, तो बहुत फेस करना पड़ता है, सभी को फेस करना पड़ता है। सर, आपकी ये जो सड़क निर्माण का काम चल रहा है इससे आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियाँ ही नहीं है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। पहली बात तो ये रोड खोदने की जरूरत नहीं थी, ये 7 नंबर हाईवे है और ये इतना मजबूत रोड है, इस पर अच्छे डामरीकरण की जरूरत थी। डामरीकरण की बहुत जरूरत थी, वो तो किए नहीं, उसके बाद को सीमेंट रोड बनाया। इसमें BSNL की सबसे पुरानी लाइन डाली हुई है, वो लाइन की व्यवस्था पहले की नहीं गई है, आधे से ज़्यादा केबल चोरी गया। और बाकी जो दूरदर्शन वालों को प्रॉब्लम हुआ अलग, ये केबल चोरी गई, इतने सारे केबल पड़े हुए थे। उसके बाद वो केबल का काम अभी चला है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि OCW ने जब वाटर लाइन डाली और इनको मालूम था कि ये रोड पहले सैंक्शन हो चुका है PWD, तो ये जो पानी की लाइन थी एकदम किनारे से होना चाहिए, जो चेंबर बना है इन्होंने बीच में ये लाइन डाले। इसमें आम आदमियों की कम से कम 100-150 लाइनें फूट गई जो पानी से बेघर है, और आज भी आए दिन पानी की लाइनें टूट रही है। ये जो काम कर रहे हैं एक तो धीरे काम हो रहा है, ऊपर से इतनी पानी की लाइन तोड़ी गई है जिससे हमको और हमारे आसपास के सभी वादा। उसके बाद एक दूसरा कि यहाँ पर जो रोड के उस पार और इस पार जो वायर गए, वो वायर के लिए बाद में पाइपलाइन डाली गई। पहले रोड का मुआयना नहीं किया और ट्रैफिक तो इतना जाम होता है। आए दिन इन्होंने जो डिवाइडर रोड में लगा है, कम से कम बाबा साहब आम्बेडकर ये जो दवाखाना है इसके बाद 9 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई है। वह हर दिन एक गाड़ी पड़ी रहती है। वहाँ का जाके आप हाल पूछो कि वो डिवाइडर में कितने लोग टकराए करके। वो डिवाइडर ऐसा लगा है कि आदमी पीछे से ओवरटेक करके आता है और वहाँ ठुक जाता है। इतनी सारी समस्या है रोड बनने की वजह से। सर, आपने अभी तक यहाँ पर कितने एक्सीडेंट्स देखे हैं जो आपके सामने हुए? अनगिनत एक्सीडेंट देखे। मेरे चौक पे रहना है और यहाँ पर कई एक्सीडेंट में बाइक ठुकी है, रात में कार ने किसी को उड़ा दिया। कोई पुलिस प्रशासन को फोन करने के बाद भी वो आपस में लड़के मरते हैं, उसके बाद वो आते। कोई व्यवस्था नहीं है, ना इनकी गार्ड की व्यवस्था बराबर है, ना किसी चीज़ की
ना ये लोगों को ट्रैफिक से बताते हैं कि गाड़ी इस साइड चलाओ, कोई व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ से मेरी ना फोटो की जाती हुई है, ये यहाँ से खुद आप फोटो खींच के जाओ, ऑटोमोटिव चौक से लेकर इंदौर तक खुद फोटो खींचो कि लोगों की कितनी समस्या है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सर अभी तक आपने जैसे कहा कि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, यहाँ पर आपने प्रशासन के पास जाकर कंप्लेंट भी की है। मैं OCW में खुद गया बताने के लिए कि इतनी पाइपलाइन तोड़ दी सर, जब ये व्यवस्था तुमने करनी थी तो पाइपलाइन पहले पीछे क्यों नहीं की? कोई सुनवाई नहीं है किसी की, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। जब आप प्रशासन के पास इस चीज की कंप्लेंट लेकर गए थे तो उनका कहना क्या था? वो कर रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, तो जो अगर आपके पाइप टूटे वो बराबर बना के देंगे। अब इतना बड़ा रोड बन रहा है तो ये सब चीज होती रहती है। उन्होंने एक हवाला दे दिए अपना और काम खत्म, यानी कोई जवाबदारी से काम नहीं है। और यहाँ पर कोई पुलिस बल भी तैनात नहीं होता है? कोई पुलिस बल नहीं है, एक भी पुलिस। देखो ना आप मेरे क्या बोल रहे हैं, मैं तो दिन में 50 चक्कर काटता हूँ। यहाँ से आप खुद देख लो, ऑटोमोटिव चौक पे भी ट्रैफिक वाले नहीं है, ना इंदौर चौक पे ट्रैफिक वाले। इतना बड़ा काम है, ना गार्ड है, और गार्ड भी है तो इनको कुछ सेंस नहीं है कि क्या करना चाहिए। ये बेचारे को जबरदस्ती से ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसा है। तो अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है इस सड़क निर्माण? प्रशासन से ये है, अब सड़क तो खुद का ये बनना तो है, तो व्यवस्थित तरीके से लोगों को शिकायत नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, जगह जगह पे पुलिस ट्रैफिक बूथ के लोगों को खड़ा किया जाए और मार्गों का आदान प्रदान बराबर व्यवस्थित हो। तो जैसे कि हमने यहाँ के आम नागरिकों से बातचीत कर जाना कि उनकी समस्या क्या है, ये जो सड़क निर्माण का काम था इसके ऊपर उनकी क्या समस्याएं हैं, तो यहाँ हमें कुछ लोगों ने बताया कि वैसे तो यहाँ सीमेंट रोड बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पर बस डांबर की एक लेयर भी हो जाती तो भी काम बनता था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ये रास्ता खोदकर यहाँ सीमेंट का रास्ता बनाने का निर्णय लिया, जिसके वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पुलिस बल तैनात नहीं है, ऐसा यहाँ के आम नागरिकों का कहना है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस मुद्दों के ऊपर ध्यान देंगी, आम जनता के समस्याओं के ऊपर ध्यान देती है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए NTV 24 वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं पूजा विश्वेकर।